कथा कराऊंगा और ऐसे नहीं कराऊंगा, पूरे शहर को सुनाऊंगा, बड़ी कथा कराऊंगा। उसका 1 रुपया भी मैं अपने यूज में नहीं लूंगा। मुझे बस ये है कि भंडारा हो, कथा हो, लोग बाग आए, पेट पूजा भी करें और ज्ञान पूजा भी करें, थोड़ा ज्ञान भी लें। मैं तो उसको देख के मैंने, सच में तुम्हारी कथा तो श्री जी ही करा रही है भैया, तुमको पैसा कहां से आया, किसने भेजा, कैसे किया? तो जरूरी नहीं है कि कथा धनवान ही कराते हैं, पर हमारे पिताजी बोले कि धनवान लोग भी कथा कराते हैं, बिजनेसमैन भी कथा कराते हैं, हर प्रकार के लोग कथा कराते हैं, पर भारत के उच्च न्यायालय से कोई कथा करा रहा है तो फिर मना मत करो। आपको उनको हाँ बोलना चाहिए, क्योंकि सबको सुनाने वाला खुद सुनने बैठेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी सब सुनते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी हो, सबको सुननी पड़ेगी। जो न्याय करना जानते हैं उनको सब सुनता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन विश्व में सबसे कठिन काम क्या है? 2 काम सबसे कठिन है। एक तो स्वयं अध्ययन करना बिना किसी की हेल्प के, ना कोई ट्यूशन ट्यूटर हो, ना टीचर हो, खुद स्वाध्याय, सबसे कठिन। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह के किसी और को सुनना, ये बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो हमारे पिताजी का ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको सुनाने वाला सुनने के लिए बैठेगा, मना मत करो। जिनके यहाँ कथा आपने पहले से बोल रखी है रायपुर में, उनको बाद का समय दो। उनका पता है कब का समय मिला है? 2027 में। वो बेचारे बोले महाराज जी बहुत लंबा। मैंने कहा आपके लिए और बढ़िया से करेंगे, और लेकिन अभी ये कथाक्रम हम कर दें। तो बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के साथ में यहाँ कथा करने के लिए ये योजना बन पाई है। उसमें भी ये पहली बार हुआ, 9 साल हो गए हमको कथा करते हुए, 2015 से कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम अभी ट्रेन में ही है। रांची में कल कथा पूरी हुई, झारखंड में शाम को राजधानी से सब लोगों को आना था। मैं रात में जगन्नाथपुरी गया, दर्शन किए जगन्नाथ भगवान के। आज सुबह भुवनेश्वर से आया हूं। तो हमारी पूरी टीम, सारे म्यूजिशियन, हमारी भागवत जी, हमारा माइक का सेटअप, हमारे सब वीडियो वाले, सब लोग अभी ट्रेन में ही हैं। प्रयागराज में इतनी लेट हो गई बीच में, अभी तक कोई नहीं आया। कहां तक बताएं, हमारे वस्त्र भी अभी ट्रेन में ही हैं, ये भी किसी से मांग के पहन के आए हैं। क्या छुपाना आप सबसे। तो निश्चित ही ये कथा, इतनी व्यवस्थाएं अपने आप बनती जा रही हैं, तो यहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि आप नहीं, श्री जी ही करवा रही हैं। तभी कहीं ना कहीं सब व्यवस्था होने के बाद भी बन पा रहा है सब कुछ। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, हम सब लोग यहाँ एक बहुत, मतलब ये मैं आपको कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मैं वक्ता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इसको गवाइएगा नहीं। क्योंकि कथाओं में आप इस प्रकार बैठ के कथा नहीं सुन सकते जैसे आप यहाँ बैठे। जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार का एक ऑरा यहाँ बन गया है, ये कथाओं में नहीं मिलता। और आपको देखना हो तो 1 अगस्त से हम फिर दिल्ली कथा करेंगे, उसमें आके देख लीजिएगा। आप याद करोगे, नहीं यार वो अपॉर्चुनिटी तो सच में हम लोग चुने गए थे उस कथा के लिए। इसलिए बहुत आप लोग इसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि 7 दिन में, अच्छा एक और चीज है कि मैं एक भी दिन दिल्ली रुक नहीं रहा हूं इन 7 दिनों में। हर दिन मुझे कहीं ना कहीं, सुबह कहीं कार्यक्रम है, कथा के बाद रात को कहीं और कार्यक्रम है। बस कथा करने 4 घंटे के लिए मैं यहाँ हूं। तो आप सब लोग और मैं इस 7 दिन की इस अपॉर्चुनिटी को गवाएं ना, इसका लाभ ले लें। और जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ज्यादातर उन लोगों के बीच कथा कहता हूं जो मेरी ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर 2-4 लोगों के अलावा सब नए हैं, ऐसा लग रहा है।
सुना होगा तो कोई रील सुन ली होगी, छोटी मोटी क्लिप्स सुन ली होंगी, कथाओं का शायद आपको क्रम भी नहीं पता होगा। इसलिए बेसिक जो कथा होती है वो कथा यहाँ एक्सपीरियंस लेके देखिएगा किस चीज का, कि जिज्ञासा प्रकट कीजिएगा लेकिन मुझसे पूछिएगा नहीं। 2 दिन तक कथाएं सुनिएगा, 2 दिन में कथा अपने आप उत्तर देगी आपको, आपके प्रश्न का, आपकी जिज्ञासा का। ये कोई चमत्कार नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। और मैंने अपने 9 वर्षों में, और मेरे पूज्य पिताजी महाराज लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, ये अनुभव किया है कि कोई भी श्रोता जिज्ञासा प्रकट करता है, व्यास के मुख से अपने आप उसका उत्तर आ जाता है। वो कुछ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ये सोच रहे हैं मैं बताऊं, भाई ये सब जादूगरी नहीं आती है हमको, लेकिन कथा कहते कहते कोई अर्जुन कृष्ण संवाद चल रहा है, कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा है, गोपियों के साथ कोई बात चल रही है, उसी बीच में ही मैं कुछ ऐसा अपने आप प्रकट होता है। और ये मेरे साथ नहीं, जो भी व्यास मंच पर बैठते हैं कथा वक्ता, उनकी कथा में जिज्ञासा का उत्तर अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ किताब पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण बैठे हैं आपके सामने, और ये सब जानते हैं सामने जो बैठे हैं ये क्या विचार कर रहे हैं, वक्ता से मुझे वो बुलवाना है। एक बार बद्रीनाथ में मेरी कथा थी, एक 6 वर्ष का बालक कथा में आया और उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि 6 वर्ष का बालक, 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो यह था कि महाराज जी हम जन्म लेने से पहले कहां थे? और बोले मैंने कथाओं में सुना आप कहते हैं कि हम भगवान के पास थे, तो फिर हमसे क्या अपराध हो गया जो ठाकुर जी ने हमको धरती पे भेज दिया, खुद से दूर क्यों किया? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न उसने कथा से संबंध में किया कि जब अश्वत्थामा को, कथा आएगी तो विस्तार से आप सुनेंगे, अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मार दिया, तो अर्जुन जब अश्वत्थामा को मारने लगा तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए? और यदि भगवान ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, तो खुद ने रावण को क्यों मार दिया? रावण भी ब्राह्मण था। ये 2 मेरे प्रश्न हैं। 6 वर्ष का बालक ये प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर तो मैंने उसको तभी दे दिया था, मैंने कहा जैसे हम माँ को बहुत अच्छे लगते हैं, माँ पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे हमारी आयु 4, 4.5, 5 साल की होती है तो स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? अब ऐसा तो है नहीं कि माँ पूरे दिन घर पे ही रखे, स्कूल भेजती है ना? बोले हाँ। हम बहुत रोते भी हैं, नहीं जाने का मन होता, फिर भी माँ जबरदस्ती बस में बैठा देती है, जाओ स्कूल। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए जब हम स्कूल जाते हैं, अपनी माँ से दूर रहते हैं, प्रियों से दूर, तो वहां कुछ सीख करके आते हैं, खुद स्टेबल होना सीखते हैं। ऐसे ही हम हमेशा ठाकुर, अब ये बालक के समान उत्तर दिया गया, लेकिन ये आध्यात्मिक उत्तर भी यही है कि ठाकुर जी के पास हमेशा रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाई अब जाओ संसार रूपी विद्यालय में जाकर के कुछ सीख के आओ। अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, अनेक प्रकार के व्यवहार वाले लोग तुमको मिलेंगे, उनके बीच स्टेबल होके दिखाओ। और तुमको कभी कभी गाइडेंस करने के लिए कथाएं, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत गीता आदि ये सब ट्यूशन भी कहीं कहीं मिलेंगे, उनसे तुम गाइड कर पाओगे, अपने आप को सिखा पाओगे कि आगे के परीक्षाओं में मुझे क्या करना है। संसारिक विद्यालय है, यहाँ हम सब विद्यार्थी आए और यहाँ सीखने ही आए, हर दिन सीख रहे हैं हम।